दोस्तों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हमने पूरा ये समझाया था, ठीक है। और उस पर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, बराबर। तो आज हम सेम टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही। और आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, आज दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो ये फॉर्मूला है ये तो ये है, करेक्ट। और जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, तो p इक्वल टू 1/x हो जाएगा, करेक्ट। और q इक्वल टू लास्ट वाला टर्म एक्स क्यूब माइनस 3, करेक्ट। तो मैं लिख देता हूं p इक्वल टू 1/x और q इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि p कहां से आया, q कहां से आया, तो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो, जस्ट प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। वहां पे मैंने पूरा बताया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और क्यों यहाँ पे हमने p इक्वल टू 1/x लिया। देखो क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट, वो इसी फॉर्म में है। तो देखो p इंटू वाई है तो यहाँ पे 1/x इंटू वाई है, तो p इक्वल टू 1/x हो गया। और जो लास्ट वाला टर्म है वो क्या होता है, वो q होता है। तो देखो मैंने यहाँ से q ले लिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जब हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो सॉल्यूशन क्या आता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट एक्स c, ठीक है। वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर p dx। तो मैं सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जा रहा हूं दोस्तों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो दोस्तों e इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो दोस्तों p इक्वल टू क्या है, 1/x, तो मैं लिख सकता हूं 1/x dx, करेक्ट, 1/x dx। अब दोस्तों हमें पता है कि 1/x dx किस चीज का डिफरेंशिएशन है, log x का। इसका मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x। तो मैं लिख सकता हूं e टू द पावर log x। क्यों, क्योंकि log x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x dx आएगा। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, e टू द पावर log x। और हमें पता है जब e टू द पावर log x होता है या log कुछ भी होता है तो e और log कैंसिल हो जाता है, करेक्ट। तो हमारा सिर्फ आंसर क्या आएगा, x। सिर्फ क्या आएगा दोस्तों आंसर, x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या हो गया, e और log कैंसिल, तो सिर्फ x बचा, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x, यहां से इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। तो q कितना है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है दोस्तों, x। तो मैं x का मल्टीप्लीकेशन करता हूं इंटू dx। और जब भी हम एक इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा कांस्टेंट जनरेट होता है, ये कांस्टेंट जनरेट होता है। तो मैं यहाँ पे प्लस c लिख देता हूं। तो y x मीन्स एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया दोस्तों, x पावर 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसका मतलब दोस्तों एक्स वाई इक्वल टू एक्स के पावर 4 है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा दोस्तों, एक्स टू द पावर 5/5 माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा 3 और एक्स डी एक्स बचा है। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्तों, x² प्लस एक कांस्टेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इजी है, बस आप एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही इजी है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, और अगर तब पर भी नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।